ॐ सुं सूर्याय नमः। 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 ॐ सुं सूर्याय नमः।
अब निकल के आएगा टैक्स बिफोर सरचार्ज, टैक्स बिफोर सरचार्ज निकल के आएगा वो हमारे पास टैक्स बिफोर सरचार्ज। ठीक है, वो आपका निकल के आएगा, ठीक है, 28 लाख 28,42,500 आपके पास निकल के आएगा टैक्स बिफोर सरचार्ज। देन ऐड होगा आपका सरचार्ज, ऐड ऐड होगा सरचार्ज, सरचार्ज जो कि आएगा आपका 4,26,375 आपका आ गया सरचार्ज। इसके बाद जो कि हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करने से पहले जो हमारा टोटल निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 32,68,000 68,875। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा टोटल। देन आपका जो कि निकल के आएगा लेस होगा इसमें आपका मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे मार्जिनल रिलीफ को, तो आएगा 75,100 75,125 का मार्जिनल रिलीफ का अगर लेस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 31,93,750। ये आ गया आपके पास टैक्स बिफोर सेस निकल के आ गई, हमारे पास निकल गया टैक्स बिफोर सेस। देन ऐड होगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो निकल गया 1,27,750। देन आप का निकल गया टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी लाइबिलिटी जो कि निकल के आएगी आपकी, अगर इन दोनों को सम कर देते हो तो आपका आएगी 33,21,500। ये आपकी निकल के आएगी टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास जो कि एज दे रखी है, ठीक है, वो गिवन है 37 की एज है एंड टोटल इनकम गिवन है 5 करोड़ 1 लाख की। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी होगी इसे इग्नोर करना है, सैलरी को इग्नोर करना है, इंटरेस्ट और एफडी को इग्नोर करना है आपको, कि सर इसमें हमारे पास अमाउंट गिवन है। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, लेकिन बट हमारे पास टोटल इनकम गिवन है, हम इसी से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जैसे कि मैं इसी के साथ में ही कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को इसी में मैं एडजस्टमेंट के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि आएगा हमारा बैलेंसिंग जैसे कि हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं रफ करता हुआ चलूंगा, बाकी जहाँ पर भी लगेगा टाइम को सेव करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, इसलिए टोटल इनकम गिवन थी 5 करोड़ 1 लाख की। ठीक है, देन जो कि आपका ये तो आपका फिक्स था, जो कि आपका नेक्स्ट जो बैलेंसिंग होगा, बैलेंसिंग के ऊपर लगेगा 30% का रेट। ठीक है, जो कि आएगा आपका बैलेंसिंग के ऊपर कितने लगेगा, तो आएगा 57 लाख 30,000 आगे आपका जो कि आपका बैलेंसिंग के ऊपर लगेगा 30%, वो आगे 57 लाख 30,000। फिर निकल के आएगा टैक्स बिफोर सरचार्ज, वो आएगा 58,42,500 का आएगा आपके पास टैक्स बिफोर सरचार्ज। उसमें आपका ऐड होगा सरचार्ज 40,60,625 ही होगा आपका टैक्स, सॉरी सरचार्ज आ गया आपका। देन आपका आएगा जो कि टोटल आएगा 73,03,125। हम टाइम को सेव करते हुए चलिए। देन आपको मार्जिन रिलीफ, ठीक है, उसमें से लेस कर देंगे मार्जिन रिलीफ 5,18,000 5,18,750 आपका मार्जिन रिलीफ लेस होगा। देन आपका आएगा आपका टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा, वो आएगा 67,84,375। ये आएगा आपका टैक्स बिफोर सेस निकल के। देन ऐड होगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो निकल के आएगा 2,71,375। ठीक है, और आपका टैक्स लायबिलिटी देन निकल के आएगा आपका टैक्स लायबिलिटी 70 लाख 55,750
7:15, ठीक है। टाइम को वेस्ट मतलब कि सेव करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, वेस्ट नहीं कर रहे, तो इसी के अंदर भी हम एडजस्टमेंट के साथ में ही करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो देन जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब, जिसके अंदर की आपका टोटल इनकम गिवन है, ठीक है। उसमें 4,80,000 का आपके पास टोटल इनकम गिवन है, ठीक है। टोटल इनकम गिवन है, इसके अंदर में हमें जो करना है, ठीक है, उस चीज को आप समझेंगे, जो कि 4,80,000 की गिवन है। एलटीसीजी का जो कि हमें टैक्सेबल करना है अंडर सेक्शन 112 ए के अकॉर्डिंग, और जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, असेसमेंट ईयर की उसको वो करना है, जो कि आपकी टोटल क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, जिसके अंदर में 4,80,000 की टोटल इनकम की वन और एलटीसीजी की कैपिटल गेन से करना, जो कि अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उसके अंदर में जो असेसमेंट ईयर 22-23 आई है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8 तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल इनकम कितनी गिवन थी, टोटल इनकम जो कि गिवन थी 4,80,000 की टोटल इनकम गिवन थी, ठीक है। जो कि हम करेंगे, जो कि ये वाला क्वेश्चन हमारा एलटीसीजी का है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग, जो कि आपका लगता है 20% का रेट। देन आप निकालेंगे टैक्स, लिखेंगे टैक्स 20% ऑन 2,30,000। देन जो कि आपका निकल के आएगा, ठीक है, वो निकल के आएगा 46,000, 46,000। और उसमें से आपका जो कि लेस होगा वो होगा आपका रिबेट, लेस रिबेट, रिबेट होगा अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, जो कि आपका लोअर होता है, ठीक है। जो कि आपका लोअर होगा, लोअर ऑफ 46,000 और 12,500, ठीक है, जो कि 1246,000 या फिर 12,500, विच एवर इज लोअर उतने का कंसिडर करेंगे, तो आएगा 12,500, ठीक है। डिबेट लिख के लेस करेंगे तो आएगा आपका टैक्स बिफोर सेस निकल के 33,500, ये निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस, टैक्स बिफोर सेस। देन ऐड होगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि रेट है, जो कि फ्लैट है हमारा 4% का रेट, ठीक है, वो आएगा 1,340 का निकल गया। देन आपका निकल गया ना टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी जो कि निकल के आएगा आपके पास 34,840 का आपके पास निकल गया टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद जो कि नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे एक बार, जो कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में, ठीक है, जो हमारे 26 ईयर की एज है मिस्टर रघु की, देन वो रेसिडेंट इन इंडिया का है, ठीक है, टोटल इनकम गिवन है 4,40,000 की। और ये भी आता है हमारा, ये इसमें हमें टैक्स लाइबिलिटी होता है, कंप्यूट कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर हमारा 22 to 23। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व, ठीक है। जो कि हमारी फर्स्ट आएगा, बेसिक assumption लिमिट आई है हमारी 2.5 लाख की, ठीक है। बेसिक assumption लिमिट होगी हमारी 2.5 लाख की, तो फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर निकालेंगे, जो कि लगेगा नील। नेक्स्ट जो क्या आएगा, नेक्स्ट स्लैब वो आएगा 2.5 लाख का। नेक्स्ट जो कि आपका बैलेंसिंग आएगा, ठीक है, बैलेंसिंग यानी कि जो कि इनकम है, जो कि टोटल इनकम कितनी की गिवन थी, ठीक है, वो गिवन थी आपके पास 4,40,000 की। और बाकी जो कि आपका बैलेंसिंग बचा, ठीक है, बैलेंसिंग के ऊपर लगेगा आपका 5%, तो आएगा 9,500 का निकल के, ठीक है। देन आपका निकलेगा टैक्स बिफोर रिबेट 4,500, ये आपके पास निकल के आएगा टैक्स बिफोर रिबेट, टैक्स बिफोर रिबेट, टैक्स बिफोर रिबेट, रिबेट निकल के आ गया, ठीक है। उसमें से आप लेस कर देंगे रिबेट को, लेस रिबेट,
अंडर सेक्शन 87A तो आएगा 9500। ठीक है, तो आपका निकलेगा 9500, तो आपका आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी आएगी आपकी नील। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी आपकी नील। ठीक है, इसी के साथ में हमारे आज के क्वेश्चंस एंड होते हैं, यानी कि हमारा बेसिक कंसेप्ट हमारा पूरा हो चुका है एंड। जो हमारा कंप्यूटेशन का था, जो कि हम टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी हमने मान लीजिए 50% हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। जो हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम रेसिडेंशियल स्टेटस को हम स्टार्ट करेंगे, उसको क्वेश्चंस करेंगे स्कैनर से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।